अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाइयों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया हैं? आ गए हैं आपके साथ एक बार फिर और एक डिफरेंट लोकेशन से। और आज हम जिन जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उसमें पहला मुद्दा होगा मोहम्मद वसीम वर्सेस मिसबाह-उल हक। मोहम्मद वसीम ने ऐसा लगता है कि घुटने टेक दिए सिलेक्शन को लेकर, वो क्या माजरा है, सऊद शकील को किस तरह से अनफिट करार दिया गया है, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो यही होगा कि इयन चैपल ने एक बार फिर कह दिया, ये जो चैपल बिरादरान है ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए इंडिया की जो डेप्थ है इंडियन क्रिकेट की उससे। उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि इंडिया राइट पाथ पर है और इंडिया की ये वाली टीम जो है वेस्ट इंडीज की 70s की टीम बन सकती है, ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस रही थी मतलब 2000s में वो वाली टीम भी बन सकती है। और उसके अलावा फिर बात करेंगे कि माइकल वॉन अब उनके पास जो है वो तनकीद करने, तंजो तीर के नश्तर चलाने तो कुछ नहीं रहा। अब उन्होंने कह दिया है कि ऋषभ पंत इज एब्सोल्यूट फ्रीक, कि भाई ऋषभ पंत जो है वो उससे बहुत मुतासिर होगा। उन्होंने एक आदमी पकड़ लिया है इंडिया में जिसका नाम है ऋषभ पंत। इफी भाई, सबसे पहले पाकिस्तान के दौरे साउथ अफ्रीका पर आते हैं, यहीं से मोहम्मद वसीम कनेक्ट होंगे। पहली बात तो यह है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कह दिया कि भाई 2 तारीख को सबको आईपीएल के लिए रवाना होना है। तो आईपीएल में जब हम जा रहे हैं तो वो हमारी प्लेयर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान की सीरीज के। तो ये कौन है? ये नामीबिया की टीम है, ये जिम्बाब्वे की टीम है, ये आयरलैंड की टीम है, ये क्यों जा रहे हैं ऐसा दौरा करने के लिए, क्यों पहुंच गए हैं ये? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है और जैसा वासे ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, एक ऐसी सीरीज पे आप बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनने जा रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने इनको बुलाया है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। वो निकलने वाले हैं आईपीएल के लिए। शाहीन को ऐसा शो किया जा रहा है कि रबाडा के बाद दुनिया का दूसरा बेहतरीन बॉलर है ये। अब ये किसकी विकेटें लेगा? सबसे हल्के प्लेयर्स की विकेटें ले जाएगा वहां पर, जो साउथ अफ्रीका की सी या डी टीम कहलाएगी। वो प्लेयर्स जो वो अपनी लीग के अंदर खिलाते हैं, मेरे ख्याल में उनको मौका दिया जाएगा साउथ अफ्रीका की जानिब से। बहरहाल अब सीरीज तो पाकिस्तान ने खेलनी है, बुला तो लिया है, वो ये जा तो रहे हैं, मगर अब कमिंग बैक टू वजह क्या बन रही है, कौन से प्लेयर खेलेंगे? सऊद शकील की आपने बात करी थी। सऊद शकील मोहम्मद वसीम के खास आदमी है भाई। और मोहम्मद वसीम पर जब ये अंड्यू प्रेशर आया कि आसिफ अली दे दो क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से शर्जील दे दिया, मिसबाह-उल हक ने एक दिन शर्जील खान के हक में स्टेटमेंट दिया। कब दिया? सब जानते हैं, जब उनका खास किस्म का बंदा आसिफ अली टीम में शामिल हो गया है। और आसिफ अली शामिल हुआ है सऊद शकील की जगह, जो डोमेस्टिक का बड़ा तगड़ा परफॉर्मर और मोहम्मद वसीम का खास आदमी है भाई। मोहम्मद वसीम ने समझा दिया होगा कि सऊद बेटा मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं यही कह रहा था कि मोहम्मद वसीम साहब आप अच्छी सिलेक्शंस कर रहे हैं, आप प्रेशर मत लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा लगता है कि टीम मिसबा गर्दी का शिकार हो गई, क्योंकि आसिफ अली साउथ अफ्रीकन लीग में वहां उनका मुआहदा होता है। अगर वो इस दौरे पर मौजूद नहीं होते, ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं होते, तो उनकी अहमियत साउथ अफ्रीका में कम हो जाती है। बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया वासे। जिस तरह से आसिफ अली को पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं और वो है मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीकन लीग, जिसमें वो खेलने आते हैं। 11 मैचेस में एक मैच में परफॉर्म करते हैं। यही वजह बनी है कि मोहम्मद वसीम ने आसिफ अली को सिर्फ इसलिए रख लिया कि ये ना हो कि यार साउथ अफ्रीका जाकर पता चले साउथ अफ्रीकन को, यार ये तो आसिफ अली को नहीं खिला रहे, हम क्यों खिला लेते हैं इसको, तो अगले साल इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा लीग का। मैं जो कहता हूं ना, पॉके पंटर ये रिश्तेदार जो ये रखते हैं, इसी वजह से ये कमीशन खाते हैं उनका, ये इनके लीग के कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। जैसे 2018 में ये आउट ऑफ द वे जाकर इरफान को लेके चले गए थे, इफ्तिखार को लेके चले गए थे वहां पर, ठीक है, मूसा खान को लेके चले गए थे वहां पर। वजह यही बनती है कि यार ये अपने प्लेयर्स को इसी तरह प्रेस करते हैं कि अपने साथ साथ लगा के रखते हैं और जहां मौका मिलता है उनको इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए आगे भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देख लें कि सऊद शकील की इंजरी जो है ना, वो इस नौयत की जिस नौयत की बाबर की थी, यानी कि बाबर को न्यूजीलैंड में जो अंगूठा जख्मी होने का बताया और वो सीरीज से बाहर कर दिया, ना वो अंगूठा दिखाया ना वो बाबर का बताया कि बाबर को आखिर इंजरी हुई किस वजह से थी। यही इन्होंने इंजरी रखी सऊद शकील की। और आसिफ अली को एक 95 रन की डोमेस्टिक में रन करने के बाद उनको वो आपस का मैच था भाई, मौका दे दिया गया आसिफ अली को। और यही इसी को पॉके पंट्री कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। जब भी वजह ये बन रही है कि कोई भी टीम अपोजिशन जो है जब इनको बुलाती है तो इतना सीरियस नहीं लेती, इनको बुलाने के बाद बिठाती है, खिलाती है, पिलाती है और खुद कहीं और याद चले जाते हैं खेलने के लिए। जैसे आईपीएल पे जा रही है साउथ अफ्रीकन प्लेयर,
यानी कि उनके जो मेन स्ट्रीम प्लेयर हैं वो अवेलेबल ही नहीं होंगे सीरीज जो आईपीएल में होगा वो होगा ही नहीं। 2 तारीख को वहां से फ्लाइट निकलेगी आईपीएल के लिए। पाकिस्तान का पहला मैच है, 2 के बाद 4 को निकलेगी आई थिंक। और अब आप ये बता दें कि क्या एक वनडे खेलेंगे ये लोग? एक वनडे खेलने के लिए रुकेंगे वहां पे। साउथ अफ्रीका के जो सीनियर प्लेयर हैं, जो मोस्ट वांटेड प्लेयर हैं, अब तो जीतना चाहिए ना इन्हें, कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करनी चाहिए ना। न्यूजीलैंड में क्या जीत कर आएंगे ये? नहीं, वहां तो नहीं। अब तो डेरिल मिचेल को प्लेयर बना के आगे उसने अभी फिर 100 कर दिया था भाई। जिम्बाब्वे जैसी टीम से तो ये हार जाते हैं यार अपने मुल्क में बुलाने के बाद। उससे मतलब ये शॉर्टर फॉर्मेट में जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रिसेंट पास में नजर आ रही है, उसको देख के तो यही लगता है कि T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और इनकी टीम कॉम्बिनेशन ही नजर नहीं आता। यही नहीं पता ऐसे मुल्कों के अगेंस्ट जिनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं होगी भाई, सीरीज खेलने से आपका कॉम्बिनेशन क्या बन पाएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो आप लास्ट इस पर बात करें, फिर हम चलते हैं माइकल वॉन की तरफ। कॉम्बिनेशन तो वही बनेगा जो जोड़ तोड़ करके कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। वही सिलेक्टेड प्लेयर्स होंगे जो इन्होंने सिलेक्ट कर चुके हैं, ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनको कि भाई अपने ही पॉके पट्टरों को मौका देना है इन्होंने, और वो यकीनन दिया जा रहा है। शर्जील खान को जिस तरह से पीछे उनके वेट के ऊपर बात की जा रही है कि 110 केजी का हो गया वो, तो भाई कॉर्नवेल को भी देख लो, वो क्या 210 केजी का है, क्यों खेल रहा है भाई? वो तो टेस्ट मैच खेल रहा है, वो तो शॉर्ट फॉर्मेट खेल ही नहीं रहा यार। छक्के भी मार रहा है, आउट भी कर रहा है। कम से कम दुनिया में इधर उधर नजर दौड़ा के देख लिया करें कि 110 केजी के लोग पाकिस्तान क्रिकेट में कभी खेले ही नहीं है क्या? मतलब आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि यार शर्जील 110 भाई वो मैच विनर है, और पूरी दुनिया जानती है कि जब उसका बल्ला चलता है तो वो किसी भी अपोजिशन को बिल्कुल चीर फाड़ करके साइड में कर देता है और वन साइडेड कर जाता है मैच को। बहरहाल ये तनाज़ात, ये साजिशें पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से हिस्सा रही है, क्योंकि इस कल्चर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के यही होता आया है कि फुप्पा का, ताया का, फुप्पी का, खाला का, मामा का, पौका, पट्टर, रिश्तेदार, यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको इतने कंसिस्टेंट मौके दिए जाते हैं कि ये 10-12 इनिंग में एक इनिंग खेली जाते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक फॉर्मर क्रिकेटर को सुन रहा था, उनका कहना यही था कि यार अच्छा प्लेयर जो होता है 6-8 इनिंग के बाद आता है, तो भाई अच्छा प्लेयर 6-8 इनिंग के बाद आता है तो वो गरीब के घर का बच्चा भी तो है यार, अच्छा प्लेयर, उसको भी 6-8 इनिंग दिया करो ना, उसको तो एक इनिंग देकर तुम लोग बिल्कुल साइडलाइन कर देते हो। ये है वो तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट का, और यही तमाशा बनने वाला है साउथ अफ्रीका में, जिनको बुलाकर ये नॉन सीरियस तरीके से वहां पहुंच तो गए वहां पर। उसके बाद ये जिम्बाब्वे जाएंगे, जिम्बाब्वे टूर का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। मगर ओवरऑल पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 को देखें तो वो ऐसी सिलेक्टेड 11 है कि बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। सब जानते हैं कि ज्यादातर किसके लाडले किसके चहीते खेलेंगे। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ कि इयन चैपल की हमने सेकंड स्टोरी रखी है कि ये जो चैपल बिरादरान है बहुत मुतासिर हो रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडियन क्रिकेट जो है इस वक्त राइट पाथ पर जा रही है। उसके रीजंस है, देखिए आप चहल से नफरत भी कर रहे हैं आजकल, हम सब कर रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, इतना रेगुलर मौका दिया है, कुलदीप से भी कर रहे हैं कि यार वो भी नहीं कर रहा, महेंद्र सिंह का धोनी की कयादत में उनके स्टेट्स कुछ और थे, विराट की कप्तानी में उनके स्टेट्स कुछ और हैं। हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं फी भाई, लेकिन इसके पीछे छुपा एक सच नहीं समझ रहे कि इट डजंट मैटर के चहल हो, इट डजंट मैटर के बुमराह रेस्ट पर है या वो शादी हनीमून मना रहा है, इट डजंट मैटर के शामी बेचारा इंजर्ड है, इट डजंट मैटर के सिराज फिर बाहर बैठा है, इट डजंट मैटर के सैनी नाम का लड़का आप लाए थे वो भी बाहर देख रहा है मैच या वो सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद इट डजंट मैटर के रविंदर जडेजा अवेलेबल नहीं है। फिर भी इंडिया में आप जिस बैकअप टैलेंट को भी खिला रहे हैं वो बिट्स एंड पीसेज में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि जो टीम इंडिया की कामयाबी में काम आ रहा है। और कल भी जो आपने वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया ने सीरीज जीती, वो इसका मुंह बोलता सबूत है। पूरी दुनिया को किसी बुग़्ज़ में नहीं रहना चाहिए, घटिया सोचों में नहीं रहना चाहिए, सच को तस्लीम करना चाहिए कि राइट नाउ इंडिया इज दी सुप्रीम फोर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। आई थिंक ये बादशाह ने बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ के सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप इस इंग्लैंड सीरीज की अगर आप बात कर लें, चैपल ब्रदर्स में मैं बाद में बात करूंगा, ये हमेशा उस वक्त कमरे से बाहर निकलते हैं जब मेरे ख्याल में बारिश खत्म हो चुकी होती है, बारिश में कभी नहीं निकलते। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लैंड सीरीज के अंदर कई एक रिकॉर्ड जो है ना वो बन भी गए और टूट भी गए, जिसमें आप देख लें कि 6.5 रन से ज्यादा के एवरेज से दोनों ही टीम्स खेली हैं। बिल्कुल 63 छक्के पड़े हैं इसमें। 2017 के बाद अगर किसी बायलैटरल सीरीज में छक्के पड़े होंगे तो इस सीरीज में पड़े। कोहली मेरे ख्याल में अपने बल्ले से सेंचुरी ना निकाल सके, इट डजंट मैटर, जैसे वासे ने भी बताया, डजंट मैटर यार, 50-60 पे भी जीत रही है टीम इंडिया जीत कर ही बाकी 300 रन का 300 प्लस टारगेट
सेट होता रहा, 3 ओडीआई में होता रहा। विराट कोहली 12 में से 10 में टॉस भी हार गए, ये भी एक रिकॉर्ड बना। उसके बावजूद भी तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत कर ही बाहर निकाला। तो जब इंग्लैंड की इतनी वर्ल्ड चैंपियंस के साथ वर्ल्ड चैंपियंस टकराए, और आपने देखा पुणे में जिस तरह से आखिरी ओडीआई में मैं सैम करन को साथ साथ क्रेडिट इसमें बिल्कुल दूंगा कि दुनिया की मरकज़े निगाह बने रहे वो उस मैच में। आखिरी के 3 से 4 ओवर, ये 24 बॉलें एक ऐसी थी जिसने सांस बंद करके रख दी थी इंडियन क्रिकेट फैंस की, मगर वहां से निकालने में कामयाब हुए नटराजन, जिन्होंने गावा में टीम इंडिया को जीत करके बाहर निकाला था। और हार्दिक पांड्या का 49 ओवर भी बड़ा जबरदस्त था। चैपल बरादरान हो या वहाब बरादरान हो या कोई से भी, या कव्वाल बरादरान हो, बहुत सारे लोग तो खामोश हो गए हैं। अब उन्होंने तनकीद करनी ही बंद कर दी है कि यार एम्पायर खराब है। नितिन मेनन से विराट कोहली क्या कहता है। अब आईपीएल में डीआरएस भी फॉलो होने जा रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर आएंगे कि ऋषभ पंत के लिए माइकल वॉन ने इस पूरी सीरीज में बड़े मजे कराए। आप लोगों को उनका शुक्रिया, थैंक्स अदा करना चाहिए। बहुत मजे कराए। कभी वो जो है वो कीचड़ वाले पिच ले आए। अब क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि यार भूवी को मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया? वैसे एक सच्ची बात है, भुवनेश्वर कुमार जैसा इस वक्त दुनिया क्रिकेट में बॉलर नजर नहीं आ रहा कि बैटिंग पैराडाइसिस पर भी भुवनेश्वर कुमार जो है वो बहुत ही नायाब साबित हो रहा है भाई टीम इंडिया के लिए। और मतलब इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, यानी 9 आउट ऑफ 10 जो है, आप उसकी बॉलिंग देख लें कि इतनी कंसिस्टेंट है। जिस दिन सबसे ज्यादा दूसरे मैच में रन्स भी दिए, उस दिन भी 7 रन फी ओवर्स तक नहीं गया, वो रहा वो 6 के आसपास ही। और फिर विकेट टेकर, मैंने देखे कल क्या बताया था जब हम बाहर प्रोग्राम करने निकले कि एक छोटा सा यार एक अपडेट सेशन कर लें, तो मैंने कहा था कि ये आसान नहीं है 329 रन, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन के 329 रन हैं। और यहां पर आप देखिएगा कि ऊपर से अगर भूवी 2 विकेट ले गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो भूवी ने वही काम किया जो हम शाहीन शाह अफरीदी से कहते हैं कि जिस दिन वो ये करने लगा लगातार कि ऊपर से आपको 2 विकेटें लेनी है, भाई आप तब टीम के प्रीमियर बॉलर होते हो। भाई मैच विनर बनो, सेल्फिश बॉलर मत बनो। ये ना हो कि यार आप बिल्कुल ही ऐसी विकेटें ले लो जिन मतलब जब मैच में जान ना हो तो आप 5-5 विकेटें निकाल के चले जाओ और उसके बाद यूं करके खड़े हो जाओ। वो भाई ये इसको ये टीम के लिए खेलना नहीं कहते, इसको सेल्फिश गेम कहते हैं हमेशा से। मगर भूवी की जहाँ पे आपने बात करी, मैं ख्याल में ये कीड़ा काटना नहीं चाहिए था माइकल वॉन को, जो मैं जिनके बारे में भी काटा उन्हें, वो कयासी के ऋषि पंडित जो है ना, ही इज फ्रीक। मेरे शागिर्द की तो बता ही नहीं रहे आप, तारीफ की है उसने। और पंत हो, भुवी हो, शरदुल ठाकुर हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये प्रसिद्ध कृष्णा का मैंने क्या बोला था, टेस्ट क्रिकेट खिलाएं इसको बिल्कुल आगे जाकर, उसमें पोटेंशियल है। जैसे मैंने सिराज का बोला था, वो रेड बॉल का अच्छा बॉलर है, बिल्कुल ठीक है, उसमें जरासीम है। सुनील गावस्कर साहब ने भी कह दिया है, इवन शोएब अख्तर ने भी कहा हुआ है, ये मुझे बाद में पता चला, शोएब अख्तर ने भी कहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट क्रिकेट खिलाओ, वो ऐसा बॉलर है। वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरे पास भेज दो मैं और तेज कर दूंगा इसको। नहीं, वो सिर्फ नसीम को कहते हैं और शाहीन को, वो नसीम को तेज करना चाहते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को पता है कि अगर वो उन्होंने ऑफर करी तो वो समझ जाएंगे कि वो किन चीजों में तेज करेंगे, इसलिए वो बिल्कुल ही मना कर देंगे मेरे ख्याल में शोएब अख्तर को। एनीवे मेरे ख्याल में ये 4-5 ऐसे नाम निकल कर आए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने देख लिया कि किस तरह से आपके प्लेयर्स निकल कर आए, और फिर इंग्लैंड सीरीज में भी आपने देख लिया कि आपके पास बंच ऑफ प्लेयर्स में नए लोग ऐड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हो गए कि आप 2-4 टीमें बनाकर भाई आप हर तरह की देखिए, हर टीम अपनी कामयाबी से सीखती है, प्रेजिंग बिल्कुल बनती है और करनी चाहिए जायज। इंडिया में जो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन वाली जो टीम होती है, जिसे हम कहते हैं यार ये इम्पेकेबल है वर्ल्ड क्रिकेट में, इस टाइप की टीम बनने की रास्ते में जो मुझे रुकावट दिख रही है ना, वो इंडिया की इस वक्त राइट नाउ फील्डिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है। फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग, इसमें काम करना होगा टीम इंडिया को फ्यूचर में। ऑस्ट्रेलिया सीरीज वहां से प्रॉब्लम है, इस चीज में वीकनेस इन लोगों की शो हो रही है यकीनन, मगर उसके बावजूद भी किस्मत की देवी इन पर इतना मेहरबान होती है कि जीत इनकी झोली में ही डाल देती है। जज्बा देखिए भाई, जज्बा है, आपका पैशन, आपकी एक्साइटमेंट, आपका होमवर्क यकीनन आपको जीत की तरफ लेकर आता है। और यकीनन इन वीकनेसेस के ऊपर भी टीम इंडिया की मैनेजमेंट बहुत जल्द काबू पाएगी, क्योंकि ये इस वक्त नुक्ता एतराज बना हुआ है टीम इंडियन क्रिकेट के ऊपर के जिस तरह से लोगों ने प्रेस तो किया इंडिया की जीत को इस ओडीआई डिसाइडर के अंदर, मगर साथ साथ लोगों ने अपने तहफुजात, अपनी रिजर्वेशंस भी टीम इंडिया के सामने रखी कि यार भाई आपने इन चीजों में अपने आप को ठीक करना होगा, वरना आगे आने वाली क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी कंपेटिटिव होती जा रही है कि अब आपको कंबाइन एफर्ट करनी पड़ती है हर तरफ से। एक दोस्त बड़ा
बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। एक दोस्त बड़ा शरारती है ऐसी, उसने बोला यार सैम करन को क्यों दे रहे हो, जिसने उसके कैच छोड़े उसको दो मैन ऑफ द मैच कल का। यार हर वक्त शरारत नहीं चलती है, होता है गेम में। तो बहुत किया, मगर मैं एक और चीज इसमें वहां से ऐड कर लूंगा। कल मोहम्मद वसीम ने टाटा बाय बाय कर दिया आमिर के इस डिसीजन को, ये बोल करके मुझे तो रिस्पेक्ट, आप सब लोगों को आमिर की रिटायरमेंट पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, कि उसने इतना बड़ा फैसला किया है। बहुत शार्प है, उन्होंने का मसला ही हल करो। उन्होंने बोला यार आप थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए मोहम्मद आमिर को। फिर आखिर में वो ये कहते जरूर है कि यार मैं उस प्लेयर पे बात नहीं करूंगा जो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, मगर आपने अब सवाल पूछ ही लिया है तो मैं तो ये बोलूंगा कि उनके इस फैसले को इज्जत की निगाह से उनसे असल में आसिफ अली के क्वेश्चंस होने थे बहुत सारे, तो उन्होंने इधर डाइवर्ट कर दी कहानी। आ गए वसीम भाई, आप भी आ गए, हमने आपका बड़ा आज नहीं कल नहीं बहुत प्रेस किया आपको। आपकी कुर्सी अगर आपसे छीनी जाएगी तो आपके इन्हीं पॉके पंटरों की वजह से छीनी जाएगी। टीम यानी मिसबॉल हकी चला रहे हैं अभी भी। ये आपको जिता नहीं सकते, आपको रुस्वा जरूर कर सकते हैं। आपने जितने मौके देने इनको दे दो भाई। आप क्योंकि ये आपकी भाई आपकी क्रिकेट नहीं है, हम जो इस तरह ओपिनियन खुलेआम दे रहे होते हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और पाकिस्तान का नाम जुड़ा होता है। आप जब भी कहीं जाते हैं ये ऐसा नहीं हो कि अपने रिश्तेदारों को भर्ती करो और डाल दो टीम के अंदर और खिला दो उनको, और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में आपकी ये परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। जी हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात के माइकल वॉन ने ऋषभ पंत के लिए जो बात की, मजाक अपनी जगह, इस सीरीज में वो ज्यादातर मजाक करते हुए नजर आए पूरे टूर पर, लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि भाई वो फ्रीक है और वो यकीनी तौर पर वो बैटिंग करने आता है तो वो कुछ नहीं सोचता, वो अपने मेथड से खेलता है उसके सामने। और टीम इंडिया में ये जो फियरलेस फैक्टर इंक्लूड हुआ है कि ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, किसी के पास 20, किसी के पास 25, किसी के पास 10, शार्दुल ठाकुर जिसको आप ओरिजिनल प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं बनाते टीम इंडिया में, जब जब वो खेल रहा है लोग कहते हैं कि बड़ी लिमिटेड रिसोर्स का बॉलर है। स्लोअर वंस और नकल बॉल पर दुनिया बात कर रही है। इस पूरी सीरीज को मॉनिटर कीजिएगा, शार्दुल ठाकुर का जो इंडिपर है, इनकमिंग जो बॉल है जो सीम से जैक बैक करता है, उस पर ट्रबल दे रहा है वो। तो इसका मतलब यह है कि शार्दुल ठाकुर को पता था मैं वीक कहां पर हूं, मुझे किस एरिया पर काम करना है। उसने अपनी विकेट टेकिंग बॉल्स डेवलप कर ली हैं और डे बाय डे वो इंप्रूव करता जा रहा है। ही इज अ फेबुलस ऑलराउंडर। बॉलिंग के साथ साथ शार्दुल ठाकुर को अपनी फील्डिंग और खासतौर पर बैटिंग में महारत मजीद हासिल करनी होगी, क्योंकि आने बैटिंग तो बेचारा जब कर रहा है 30 करता है 35 करता है, साथ फील्डिंग और बैटिंग दोनों पर भी। यानी कि बॉलिंग में तो उनका कोई कमाल ही नहीं है। 4 बल्लेबाज उन्होंने कल इंग्लैंड के निकाले हैं। हाँ। मगर मेरे ख्याल में 1 विकेट और भी उनको लेनी थी, शायद वो थक गए थे, कुछ मुझे लगा उनको फिटनेस हो जाता है, प्रॉब्लम हो गई। और पूरी टीम 11 के 11 ही घंटे पड़े हुए थे यार। आप देखें गाबा, अगर लास्ट में गाबा की याद दिलाऊं तो बाकी बातें बाद में, गिल, पंत, ये सब गुजारा बाद में। अगर 186 for 6 है, शार्दुल ठाकुर और सुंदर और स्पेशली शार्दुल, वो जो उनकी हीरोइक्स थे ना, फास्ट खेले वो इनिंग ना खेलते तो इन टीम इंडिया उस सीरीज को जीतने की पोजीशन में नहीं आती थी। टीम इंडिया के जितने प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट के जितने प्लेयर्स हैं, अपने अपने स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए, जैसे रोहित शर्मा मुंबई पहुंच चुके हैं, मुंबई इंडियंस का स्क्वाड मुंबई वर्सेज आरसीबी भाई, रोहित वर्सेज कोहली तो पहला मैच। अब आईपीएल की तैयारियां उरूज पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान उड़ान भर चुका है साउथ अफ्रीका की। देखते हैं कि अफ्रीका के देश में ये क्या गुल खिला के आते हैं। और वो जो अपने आप को कोई मैच फिनिशर कहता है, कोई दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज कहता है, तो भाई नए बच्चों के सामने, क्योंकि साउथ अफ्रीकन तो खेल नहीं रहे होंगे, जो भी नए बच्चे खेल रहे होंगे उनको मार कूट के तुम भाई अपना रिकॉर्ड बेहतर बना सकते हो। साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे, तो एक 2 आसान सीरीज पाकिस्तान के प्लेयर्स को मिली है। देखें ये किस तरह से उससे बाहर निकल कर आते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये 12 घड़ी है पीछे जो आपको नजर आ रही होगी। तो अब हमारा इरादा यही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और आप लोगों के लिए मजीद नई लोकेशन पर आप लोगों के साथ शो करें। थैंक यू वेरी मच। इस एफर्ट को किस तरह आप देखते हैं इसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, आदाब भाइयों।